Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि हमारे इतने मार्क्स हैं, ये कैटेगरी है, हमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी मार्क्स के हिसाब से और ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, उसे अगर कंपेयर करेंगे इस साल की ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से तो एकदम ड्रास्टिक चेंज आया है। तो स्टूडेंट को यह पता नहीं चल रहा है कि उसको कितने मार्क्स हैं तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक बार को उसको लगता है कि ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखें तो नहीं मिलेगा कॉलेज, और मार्क्स के हिसाब से देखें लास्ट ईयर के तो मिल जाएगा। अगर उसको लगता है कि लास्ट ईयर के मार्क्स के हिसाब से चली गई तो फिर मेरा नुकसान ना हो जाए अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो, और पार्टिसिपेट करें तो कॉलेज मिले या ना मिले, ये बड़ी दुविधा हर स्टूडेंट के अंदर लगी हुई है। मानते हैं ये एकदम थोड़ा कठिन समय है, क्योंकि जिस तरह के हालात देखने को मिले हैं नीट एस्पायरेंट के साथ 2024 में, ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल गलत है जो कि हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ा है। लेकिन जो भी है, आपको हर परिस्थिति में मजबूत बन के आगे बढ़ना है। जो भी कंडीशंस हैं उनको नेगलेक्ट करते हुए अब जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उन कंडीशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कितने मार्क्स हैं तो काउंसलिंग करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, ये पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस आपको मिलता है, चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BUMS की काउंसलिंग हो। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसका गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है, और कंप्लीट काउंसलिंग का चार्ज जिसमें फॉर्म भी हम भरते हैं उसका चार्ज 3000 है, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और आयुष कोर्सेज यानी BAMS, BHMS और BUMS की ओवरऑल कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, और कितने मार्क्स पर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए वो भी यहाँ पर बताऊँगा सभी कोर्सेज का। तो सबसे पहले तो अगर नीट 2024 की ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, यानी अगर कोई चेंजेस नहीं होता है अभी, हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है कि काउंसलिंग किस डेट से स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी 8 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है उसके बाद ही फाइनल डिसाइड होगा कि रीनीट होगा या फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जैसे हालात है उसको देखकर लगता है जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तो इसके चांसेस 0% हैं कि रीनीट हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तब तो होना ही है, अदरवाइज़ बिल्कुल आप मान के चलें कि नहीं होगा। अब ये गलत हो या सही हो उसका डिसाइड मैं नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। परसों को ये क्लियर हो जाएगा, और काउंसलिंग का भी एक्सपेक्टेड है 10 तारीख तक जो है शेड्यूल आ जाएगा, जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जो रैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 25,600 के आसपास तक अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको MBBS ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। बाकी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जैसे यूपी का कॉलेज वाइज मैंने कट ऑफ बना दी थी। पूरे इंडिया के जितने भी MBBS के कॉलेजेस हैं उन सबकी कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ की वीडियो मैंने कल बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके साथ ही BAMS, BHMS, BUMS इन सबकी कॉलेज वाइज कट ऑफ पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख लें, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारी PDF जो है कट ऑफ वाली वो टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो अगर मार्क्स के हिसाब से देखेंगे जो इस साल के मार्क्स रहे हैं इस ऑल इंडिया रैंक पर, तो 655 से 660 के बीच में। अब सबसे बड़ी जो दुविधा है वो उन स्टूडेंट को है जिनके मार्क्स हैं 630, 640, 635 जनरल कैटेगरी से। अभी यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रहा हूँ, बाकी सेम चीज़ जो है आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर देखेंगे तो लगभग 610 नंबर पर भी आपको कॉलेज मिल गया था जनरल कैटेगरी से। अभी मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर दिखाऊंगा नीचे। तो मेरे हिसाब से अगर आपके मार्क्स 610 से ऊपर हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना चाहिए ऑल इंडिया कोटा की MBBS के लिए। कॉलेज मिलना या नहीं मिलना ये दूसरी बात है, ये मैं नहीं कहूँगा कि कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। और ऑल इंडिया कोटा में अगर एक बार को ना भी पार्टिसिपेट करें तो अपने स्टेट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसमें ये तो डेफिनेट है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो स्कैम के थ्रू ऐड हुए हैं, क्योंकि वरना इतना ज़्यादा चेंज ऑल इंडिया रैंक में कभी आ ही नहीं सकता। टफनेस एक साल में इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है कभी भी, ये तो सबको पता है। बहुत सारे केस CBI भी पकड़ रही है। तो धांधलेबाजी तो हुई है, लेकिन कितने लेवल पे हुई है, किस स्टेट से हुई है, कहाँ से कितनी हुई है, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए बेटर है कि जो स्कोर लास्ट ईयर रहा था उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो एक बार ट्राई कर लो। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, मान लीजिए कॉलेज नहीं मिलता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज है 1000 सिर्फ उसका नुकसान होगा। बाकी जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 है वो तो वापस आ जाएगी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसकी ज़्यादा चिंता लेनी है नहीं है। और अगर आप आगे के लिए तैयारी करें तो साथ में तैयारी भी करते रहें, काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर लें। जो भी अपडेट होंगे काउंसलिंग के सारे हम यहाँ पर चैनल पर देते ही रहेंगे, तो आपको पूरा जो है यहाँ से प्रोसेस मिल जाएगा। ऑलरेडी पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस की कट ऑफ भी दे दी है, जैसी प्रेफरेंस लिस्ट भी दे दूँगा काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको इस सब की टेंशन भी नहीं। बाकी OBC कैटेगरी में भी लगभग कट ऑफ यहाँ से देखेंगे तो सेम है।
तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट ईयर वाले जो मार्क्स थे उससे ऊपर आपके मार्क्स है तो एक बार काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, ऑल इंडिया भी स्टेट भी। आपके जो सिक्योरिटी अमाउंट है अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हो सकता है किसी एक स्टेट से ज़्यादा ऐड हुए हों। फॉर एग्जाम्पल कहीं बिहार में स्कैम हुआ है तो बिहार के हो सकता है स्टूडेंट ज़्यादा ऐड किए हों, या फिर महाराष्ट्र में हो सकता है अगर स्कैम हुआ है तो स्कैम के थ्रू कहाँ से स्टूडेंट ऐड हुए हैं। तो ऑल इंडिया रैंक तो सभी स्टूडेंट की चेंज हुई होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टेट से स्टूडेंट ऐड हुए हैं। अब कहाँ से हुए हैं, किस सेंटर से हुए हैं, ये वेरी कर सकता है, तो इसलिए एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लें। बाकी कॉलेज मिलने के चांसेस जो हैं वो 100% श्योरिटी वाला वही है कि ऑल इंडिया रैंक जो लास्ट ईयर वाली थी, यानी जो एक्सपेक्टेड हम यहाँ बता रहे हैं, एससी कैटेगरी के लिए 1,35,000 से 40,000, एसटी के लिए 1,70,000 से 1,75,000, ईडब्ल्यूएस से 25,300 से 25,500, ओबीसी से 25,400 से 25,600, यानी ये ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके आसपास रहती है तब। तो ये तो 100% है, यानी ये तो श्योर ही है, जिनके मार्क्स इसके आसपास हैं वो तो श्योर हैं कॉलेज मिलना ही है। लेकिन उससे कम वाले जो हैं वो दुविधा में हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा भाई पार्टिसिपेट करो, कॉलेज मिलना या ना मिलना वो दूसरी चीज़ है, लेकिन एक बार आप ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि हो सकता है कि काउंसलिंग में ये जो दिख रहा है, जो नंबर इतना स्कैम के थ्रू दिख रहा है, किसी एक स्टेट में कम रहा हो, उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली जाए, क्योंकि स्टूडेंट फिर पार्टिसिपेट ना करे, वो सोचे कि इतनी रैंक है, और बाद में वो देखें कि अब तो नुकसान हो गया, और एक बार जैसे ही मौका हाथ से निकला तो फिर आदमी सिर्फ पछताता रह जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये लास्ट ईयर वाली कट ऑफ है, आप एक बार यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी। यहाँ पर जैसे जनरल के लिए आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक ये है। तो ऑल इंडिया रैंक जो है ये तो बिल्कुल 100% श्योर है, इसके आसपास आपकी है तो कॉलेज मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बाकी जो मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं उनसे ऊपर हैं आपके, तो आपको काउंसलिंग में ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ से देख लेंगे, उसी तरह से आप जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ से, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ से मार्क्स वाइज देख लेंगे, और एसटी कैटेगरी से यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा डाटा भी आपको मिल जाएगा एक। फिर बीडीएस की काउंसलिंग के लिए अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर स्ट्रेट वैकेंसी राउंड तक जो है जनरल कैटेगरी से 74,457 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था, ओबीसी को 84,941, ईडब्ल्यूएस को 98,408, एससी को 2,37,776, एसटी को 3,76,497 ऑल इंडिया रैंक। मार्क्स की बात की जाए तो ये, तो अगर इसके पास आपके ऑल इंडिया रैंक है जो यहाँ लिखी है तो 100% आपको कॉलेज मिलना ही है, उसमें कोई डर की बात नहीं है। लेकिन मार्क्स अगर इससे ऊपर हैं अलग अलग कैटेगरी में, जो भी आपकी कैटेगरी है उससे ऊपर आपके मार्क्स है, तो एक बार काउंसलिंग में ट्राई ज़रूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इसमें आपका पर्सनल व्यू भी है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट हो सकते हैं को पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटर वो मेनली जो चीज़ें हैं आप पर डिसाइड करेंगे। मैंने सोचा कि अपना व्यू जो है यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी, कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि इतने मार्क्स हैं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या ना करें, मिलना ना मिलना वो तो दूसरी बात है। तो मैंने सोचा अपना जो व्यू है वो बता देता हूँ। बीएससी नर्सिंग की बात की जाए, जनरल की 1,78,870, ओबीसी 1,29,435, ईडब्ल्यूएस 1,35,885, एससी 2,39,119, एसटी 3,36,471 मार्क्स दिए यहाँ। तो इस मार्क्स से ऊपर अगर आपके हैं, ये मार्क्स जो है लास्ट ईयर वाले हैं, इस साल वाले मार्क्स नहीं है, ये आप ध्यान दें। ऐसा ना हो कि इस साल वाले मार्क्स देख के आप सोचेंगे इतने मार्क्स हैं तो मुझे 100% मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक अगर ये है आपकी जो लिखी हुई है, तब हाँ श्योरिटी आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी ये मार्क्स हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से आयुष के कॉलेज कोर्सेज की बात की जाए, बीएमएस, बीएचएमएस और बीएमएस की, ये स्टेट वैकेंसी राउंड तक की है। स्पेशल स्टेट में और भी लो गई थी थोड़ी, तो बाकी एकदम सेफेस्ट आप यहाँ तक माने। ये ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है तो आपको कोई डरने की बात ही नहीं है, या इससे थोड़ी ज़्यादा भी है क्योंकि स्टेट में और कम गई थी, तब भी आपको कॉलेज जो है 100% मिल जाएगा, फिर डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स ये हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट हो सकता है पार्टिसिपेट कर रहा हो आयुष कोर्सेज में, और उसको ऑब्वियसली जो 530, 535, 540 वाले बच्चे हैं उनको लग रहा होगा डेफिनेटली बीएचएमएस और बीएमएस मिलेगा। लेकिन अगर आप बीएचएमएस बीएमएस की काउंसलिंग कर रहे हैं तो क्या जाता है ऊपर, पहले बीएमएस के कोर्स को डाल दो चॉइस फिलिंग में। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, जब आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं तो ऊपर बीएमएस के डाल दो, फिर बीएचएमएस के, बीयूएमएस के। एक ही काउंसलिंग में आप जितने कॉलेज चाहें चूज़ कर सकते हैं, जितने कोर्सेज के चाहें चूज़ कर सकते हैं, आयुष के अंदर भी। और जैसे एमसीसी काउंसलिंग है उसमें अगर आप एमबीबीएस उसके बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ऊपर एमबीबीएस वाले सारे कॉलेजेस डाल दो, गवर्नमेंट वाले। तो ये तरीका होता है जिससे जो है आप एक इफेक्टिव जो है अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। फिर बीएचएमएस में अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज अगर ऑल इंडिया रैंक देखेंगे तो ये है, इसके आसपास तक आपकी है। फॉर एग्जांपल अनरिजर्व से कोई 1,90,095 तक है, तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकता है कि उसको कॉलेज जो है मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से, गवर्नमेंट वाला, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स हैं 450, 430, 435, 440, तब आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए ऑल इंडिया कोटा से, वहाँ पर मिलने के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कि आपका कॉलेज मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर स्कैम के थ्रू गए हैं स्टूडेंट, ये कोई नहीं कह सकता कहाँ से गए, कितने गए, उसकी डिटेल में मैं ज़्यादा बात जाना भी नहीं चाहता। हालांकि जो हो रहा है वो सब गलत तो है ही। बीएमएस की बात की जाए तो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज ये अगर आपकी कैटेगरी है, यानी ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी ये है, यहाँ पर जो भी रैंक बता रहा हूँ मैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर भी, तो वो भी ऑल इंडिया रैंक ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एससी की बता रहा हूँ 2,83,796, तो ये एससी कैटेगरी में ये ऑल इंडिया रैंक है। ऐसा ना हो कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट हो तो वो सोचे ये कैटेगरी रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, हर किसी में जो भी कोर्स में बता रहा हूँ उसमें। उसी तरह से सेमी गवर्नमेंट अगर आयुष की बात की जाए बीएमएस और बीएचएमएस की,
उसकी कट ऑफ लास्ट ईयर हिस्ट्री तक ये रही थी, मार्क्स थे ये। तो इससे ऊपर है तो ऊपर आप सबसे पहले BAMS डाल दो अगर BHMS और BOMS की ट्राई कर रहे हैं तो, फिर उसके बाद BHMS की और ये BOMS की सेमी गवर्नमेंट। तो ये एक जनरल आइडिया मैंने सोचा जो अपनी तरफ से मुझे शेयर करना चाहिए। इसके बाद आपका क्या इस पर व्यू है, तो आप अपना राय ज़रूर कमेंट करें, ताकि इस पर सेम जो है हम आने वाली वीडियोज़ में कुछ कमेंट कर पाएँ। तो आपकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।